नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है @आदित्य जेपीटी चैनल पर। आज हम एक बहुत ही खास और विस्तृत अध्याय विश्लेषण लेकर आए हैं। कक्षा 12 फसल उत्पादन की इकाई 1 यानी जल निकास, जिसे हम ड्रेनेज भी कहते हैं, आज हम इसे पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। आदित्य सर की उसी शानदार शिक्षण शैली के साथ हमारा प्रयास यही रहेगा कि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। अब एक नजर डालते हैं हमारे गुरु के ब्लूप्रिंट पर। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 5W1H के फ्रेमवर्क पर चलेंगे। मतलब जल निकास क्या है, इसकी जरूरत क्यों और कब पड़ती है, इसकी प्रमुख प्रणालियां कौन सी हैं, पृष्ठीय और भूमिगत निकास में क्या फर्क है, और आखिर में हम देखेंगे कि आधुनिक तकनीक ने इस पूरी प्रक्रिया को कैसे बदल दिया है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से। आखिर जल निकास क्या है? देखिए, अगर हम वैज्ञानिक परिभाषा की बात करें तो फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जमीन की सतह या उसके नीचे से जो एक्स्ट्रा गुरुत्वीय जल होता है ना, उसे कृत्रिम या आर्टिफिशियल तरीके से बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है। एक बात याद रखिएगा, ये प्राकृतिक वाष्पीकरण से अलग है। इसे हम खुद अपनी तकनीक से निकालते हैं। और एक बड़ा दिलचस्प फैक्ट बताऊं, जल निकास का सबसे पहला प्रयोग आज से कोई 500 ईसा पूर्व नील नदी की घाटी में हेरोडोटस ने किया था। जनरल नॉलेज के लिए ये एक बेहतरीन पॉइंट है। अब आते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जो परीक्षाओं का फेवरेट है, जल निकास गुणांक यानी ड्रेनेज कोएफिशिएंट। आसान भाषा में समझे तो 24 घंटे के एक फिक्स टाइम में किसी एक निश्चित एरिया से आप जितना भी एक्स्ट्रा पानी बाहर निकालते हैं ना, बस वही मात्रा उसका जल निकास गुणांक है। ये किसी भी ड्रेनेज सिस्टम की ताकत या एफिशिएंसी नापने का सबसे सटीक फॉर्मूला है। इसे अपनी नोटबुक में अभी स्टार मार्क कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर। जल निकास की आवश्यकता क्यों और कब पड़ती है? आखिर खेतों में इतना पानी भरता क्यों है? अगर हम इन कारणों को देखें तो कई चीजें सामने आती हैं। जैसे कई बार मिट्टी के नीचे एक बहुत सख्त परत होती है जो पानी को नीचे रिसने ही नहीं देती, या फिर अचानक भारी बारिश हो जाए। इसके अलावा कच्ची नहरों से जो पानी रिसता है, जिसे सीपेज कहते हैं, वो भी एक बड़ा कारण है। और हाँ, कई बार सड़कें या मेड़बंदी बनने से पानी का नेचुरल रास्ता रुक जाता है। बस इन्हीं स्थितियों में हमें तुरंत अपना ड्रेनेज सिस्टम चालू करना पड़ता है। लेकिन अगर हम ये पानी निकालें तो क्या होगा? सोचिए, अगर किसी इंसान को ऐसी जगह बंद कर दें जहां हवा ही ना हो, तो उसका दम घुटने लगेगा। सही कहा ना? पौधों की जड़ों के साथ बिल्कुल यही होता है। पानी भरने से मिट्टी के सारे छेद यानी रंध्राकाश बंद हो जाते हैं और जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। मिट्टी एकदम ठंडी और दलदली हो जाती है। सारे जरूरी पोषक तत्व पानी के साथ घुलकर गहराई में चले जाते हैं, जिसे लीचिंग कहते हैं, और हानिकारक गैसें बढ़ने से पूरी मिट्टी में एक तरह का जहर सा फैल जाता है। यहीं से एंट्री होती है भाग 3 की, जल निकास की प्रमुख प्रणालियां। इस नुकसान से बचने के लिए हम कुछ खास लेआउट्स का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, सबसे बाईं ओर प्राकृतिक प्रणाली है जो जमीन के ढाल के हिसाब से बस टेढ़ी मेढ़ी बहती है। अब बीच में देखिए, यह है हेरिंगबोन प्रणाली। इसमें एक मुख्य नाली बिल्कुल बीच में होती है और सहायक नालियां दोनों तरफ से तिरछी आकर इसमें मिलती हैं। एकदम मछली के कंकाल या हड्डियों जैसी दिखती है ये। और दाईं ओर है ग्रिडरोन प्रणाली, जहां मुख्य नाली एक किनारे पर होती है और बाकी नालियां एक ही साइड से आकर समानांतर तरीके से मिलती हैं। ये सारे लेआउट्स पानी को सुरक्षित तरीके से खेत से बाहर निकालने के लिए डिजाइन किए गए हैं। चलिए अब आते हैं भाग 4 पर, पृष्ठीय बनाम भूमिगत जल निकास की तुलना। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, पृष्ठीय यानी सरफेस ड्रेनेज बनाने में सस्ता जरूर है, लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है। खुली नालियों की वजह से बहुत सारी जमीन बर्बाद हो जाती है, ट्रैक्टर या मशीनें चलाने में दिक्कत आती है और मिट्टी के कटने का डर हमेशा बना रहता है। इसके बिल्कुल उलट भूमिगत या अंडरग्राउंड ड्रेनेज में शुरुआत में पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन ना तो कोई जमीन बर्बाद होती है, ना ट्रैक्टर चलाने में कोई अड़चन आती है, और मिट्टी का कटाव तो होता ही नहीं है। मतलब एक बार पैसा लगाओ और टेंशन फ्री। इसे कहते हैं असल स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। अब जरा अंडरग्राउंड ड्रेनेज के अंदर झांक कर देखते हैं। पहला तरीका है टाइल ड्रेन्स। इसमें पकी हुई मिट्टी के करीब 30 सेंटीमीटर लंबे खपरेल वाले पाइप होते हैं, जिन्हें जमीन के नीचे बिछा दिया जाता है। दूसरा है स्टोन ड्रेन्स। इसमें पत्थरों के टुकड़ों को बड़ी चालाकी से जमा कर एक नाली का रूप दिया जाता है, जहां से पानी रीस रीस कर आगे बढ़ता है। और तीसरा तरीका बहुत कॉमन है, पाइप ड्रेन्स,
जिनमें सीमेंट या प्लास्टिक के छेद वाले पाइप्स का इस्तेमाल होता है। ये सब के सब जमीन के नीचे 3 से 6 फीट की गहराई पर अपना काम चुपचाप करते रहते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल और कमाल की तकनीक के बारे में बताता हूँ, मोल्ड ड्रेन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके खेत की मिट्टी भारी और बहुत चिकनी है तो ये तकनीक जादू की तरह काम करती है। सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसमें किसी पाइप या ईंट पत्थर की जरूरत ही नहीं होती। एक खास मोल हल की मदद से जमीन के नीचे ही एक गोल बेलनाकार नाली जैसी आकृति बना दी जाती है, और क्योंकि मिट्टी चिकनी होती है वो खुद ब खुद सख्त होकर एक पक्की नाली बन जाती है। है ना कमाल का आइडिया? आगे बढ़ने से पहले चलिए एक छोटी सी तुलना करते हैं। सिंचाई और जल निकास, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिंचाई से हम खेत में पानी देते हैं, जिससे जमीन के अंदर पानी का लेवल ऊपर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जल निकास से हम उस एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालते हैं, जिससे जल स्तर वापस नीचे चला जाता है। दोनों काम एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं, लेकिन एक अच्छी और बम्पर फसल के लिए इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, भाग 5, आधुनिक कृषि में जल निकास तकनीक। आज की डेट में एक सही ड्रेनेज सिस्टम खेती की पूरी इकोनॉमी बदल सकता है। इसका एक लाइव उदाहरण है ICAR-CSRI के सब सरफेस यानी भूमिगत जल निकास के बड़े प्रोजेक्ट्स। उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र में इसे लागू किया और रिजल्ट सच में चौंकाने वाले थे। जो जमीनें पानी भरने और नमक जमने की वजह से पूरी तरह बंजर हो चुकी थीं, वो फिर से उपजाऊ हो गई। हरियाणा के गोहाना वाले प्रोजेक्ट को ही ले लीजिए, वहां गेहूं के उत्पादन में सीधा 41% का उछाल आया। मतलब ड्रेनेज का काम सिर्फ पानी निकालना नहीं है, बल्कि सीधे सीधे किसान की आमदनी बढ़ाना है। और भविष्य की बात करें तो वो और भी ज्यादा हाईटेक है। अब खेतों में IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल हो रहा है। इस स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम में होता क्या है कि जमीन के नीचे सेंसर्स लगा दिए जाते हैं। ये सेंसर्स पानी के लेवल और क्वालिटी को लगातार चेक करते हैं और सारा डेटा सीधे क्लाउड पर भेजते हैं। अब मान लीजिए मौसम विभाग ने कहा कि बहुत भारी बारिश होने वाली है, तो ये सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिक वाल्व्स खोलकर खेत का पानी पहले ही कम कर देगा। बिना किसी मैनुअल मेहनत के खेत बाढ़ के लिए पहले से तैयार। ये है असली स्मार्ट फार्मिंग। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या इस तरह की स्मार्ट ड्रेनेज तकनीक भारत के कृषि भविष्य में एक नई क्रांति ला सकती है? इस बारे में आप सब जरूर विचार कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से जल निकास का ये पूरा चैप्टर आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। आगे के नोट्स, डाउट्स और नए अपडेट्स के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर +91 7510015007, हमारे ईमेल info@encosh.in या टेलीग्राम लिंक t.me/prabhatjbt पर हमसे जुड़ सकते हैं। तो बस सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।